तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बेटा आज हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका पहला चैप्टर की जो समरी है उसका एक पार्ट मैंने बना दिया है, उसको मैं यहाँ कार्ड पे लगा दूंगा, आप उसको जाके आप देख भी सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 को भी मैंने बना दिया है, इसका नोट्स मैंने बना दिया है और पूरे के पूरे नोट्स को मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हैं। अब पार्ट 2 को समझते हैं। बेटा पार्ट 2 तक मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तक बता दिया था। अब वहां पे मुझे डेप्रिसिएशन के एक वैल्यू को बताना था कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। बेटा देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो गया कि वैल्यू में जो चेंज आता है, वैल्यू में चेंज आने का मतलब कि थ्रू आउट द टाइम किसी भी एक वैल्यू में चेंज आ जाता है। कहने का मतलब कि कोई गाड़ी तुम लेते हो 2.5 लाख रुपए की, कोई गाड़ी लेते हो 2.5 लाख रुपए की, तुम गाड़ी लेते हो, फिर इस साल मान लो कि 2022 में तुमने 2.5 लाख रुपए की गाड़ी ली, तो क्या वो 2024 में ही 2.5 लाख की बिकेगी या उसकी वैल्यू 2.5 लाख रहेगी? कभी नहीं रहेगी। इसके बीच में जो वैल्यू चेंज हो जाती है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, मान लो 50,000 की वैल्यू चेंज हुई तो ये 50,000 क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के ही बेसिक पार्ट को हम कहते हैं क्या? देख लो क्या कहते हैं। पहला तो जो पॉइंट है इसमें ये कहा हुआ है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर, किसी वजह से वो खराब होता गया, इसकी वजह से नॉर्मल वियर एंड टीयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करें तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, जब तुमको पता था कि हो सकता है कि भविष्य में वो खराब हो जाए या वो आउटडेटेड हो जाए। क्या हो जाए भैया? आउटडेटेड हो जाए। मान लो कि तुमने कोई ऐसी मशीन रखी जिसका आपको इस्तेमाल ही नहीं करता है। एक तुमको एग्जांपल देता हूं कि जब कभी तुम बुटीक शॉप जाओ या कभी टेलर शॉप के यहाँ जाओगे तो वो अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग दैट मशीन जो पैडल चलाई जाती थी, पैर से चलाई जाती थी, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। और या फिर कह सकते हैं कि आउट ऑफ डिमांड भी हो जाती है। ठीक है, आउट ऑफ डिमांड भी हो जाती है। तो ये दो वजहों से आपके डेप्रिसिएशन को क्रिएट होता है। इसके बाद से अगला जो पॉइंट आता है वो आता है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट का। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट एक तरह से समझो तो अगर कोई टंकी है, उस टंकी के अंदर अगर कोई पानी रखा होता है और वो पानी क्या होता है? वो पानी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये बात करेगा किसकी? एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। किसकी बात करेगा? एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। आज के दिन, अगर मैं बोलूं कि आज का जो दिन है, मान लो कि 1 जनवरी 2023 को तुम्हारे खाते में, योर बैंक अकाउंट, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा जमा है, ये क्या कहला गया? ये कहला गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। तुम्हारे खाते में कितना पैसा रखा हुआ है, ये कहला गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो यहां से ये बात याद रखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक है, इसके बाद से जो दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं फ्लो। अब फ्लो का मतलब क्या होता है? ये बात करेगा पीरियड ऑफ टाइम को। किसको बात करेगा बेटा? पीरियड ऑफ टाइम को बात करेगा। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि इस टंकी में तुमने एक नल लगा दिया हो और इस नल से जो पानी निकल रहा है इसी को कहते हैं बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब क्या हो गया कि अप्रैल के महीने में, मंथ में, अप्रैल के मंथ में, अप्रैल मंथ में तुमको कितना पॉकेट मनी मिला, तुमको कितना पॉकेट मनी मिला, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा, किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। हो सकता है किसी 1 साल के बारे में बात करे, वो 1 महीने के बारे में बात करे, 1 दिन के बारे में भी बात करेगा। तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है, ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी क्या? ये कहलाएगी तुम्हारी पीरियड ऑफ टाइम। एक समय अंतराल पे जब कोई चीज चलती है, एक समय के अंदर वो चीजें चलती है, तो वो कहलाती है क्या बेटा? वो कहलाती है कि फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपका एक बेसिक कंसिडरेशन हो गया। चलो अब इसके आगे जो हमको समझना है वो समझना है 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को। आओ देख लेते हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। अब अगर हम बात करें 4 सेक्टर इकोनॉमी की, तो 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है? देखो, 4 सेक्टर जो इकोनॉमी होती है वो किसी बेसिक 4 बातों पे बात करेगा। अब किसी इकोनॉमी में कोई 4 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? हाउस होल्ड। पहला क्या होता है? हाउस होल्ड। दूसरा क्या होता है? प्रोड्यूसर। तीसरा क्या होता है? गवर्नमेंट। तीसरा क्या होता है भैया? गवर्नमेंट। और चौथा क्या होता है? फॉरेन ट्रेड, मतलब कि बाहर, यानी नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे होगे। किसकी बात कर रहे होगे? नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे होगे। ठीक है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, उसकी बात कर रहे होगे।
तो ये 4 सेक्टर्स होते हैं। आपको सिर्फ ऊपर के 2 लोगों के बारे में पढ़ना है, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब हम तुम्हारे जैसे लोग, प्रोड्यूसर का मतलब जो कमोडिटी को बना रहे होंगे, कमोडिटी को तैयार कर रहे होंगे, गवर्नमेंट सबको पता है, और फॉरेन मतलब कि जो बाहर के सामान हम बेचते हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है रियल फ्लो, रियल फ्लो, और दूसरे कॉन्सेप्ट में कहा जाता है क्या, मनी फ्लो। इसको समझ लो, ये है लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, यहां पे आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। रियल फ्लो में देखो 2 लोगों की बात होगी, एक तरफ तुम्हारा हो गया हाउस होल्ड और एक तरफ तुम्हारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर जनाब, प्रोड्यूसर, ठीक है भैया। एक तरफ क्या हो गए हाउस होल्ड, एक तरफ हो गए प्रोड्यूसर। रियल फ्लो में देखो मनी की बात नहीं किया, पैसे की बात हो ही नहीं रही है कि जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है। देखो सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों ही सेक्टर, चाहे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर, चाहे हाउस होल्ड हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बाहर का जो एक्सपोर्ट हो रहा होगा, ये सब कोई एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो जब ये एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अब देखो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर की बात करें तो रियल फ्लो में कैसे होता है, रियल फ्लो की बात करो तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा, जिसमें मनी ना हो, तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्रेन्योरशिप देता है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन देता है, हाउस होल्ड देता है। किसको, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को वही देगा, लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले क्या देगा, वेजेस देगा, कैपिटल के बदले क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्रेन्योर्स की जगह क्या देगा तुमको, प्रॉफिट देगा। ये हो गया रियल फ्लो, जिसमें किसी भी प्रकार के पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं मनी फ्लो में। सॉरी, यहां पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट नहीं होगा बेटा, रेंट इंटरेस्ट नहीं होगा यहां पे होगा बेटा गुड्स। क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहां पे पैसे की कोई बात हो ही नहीं रही है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है भैया। जिसमें मनी की बात ना हो रही हो, जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही ना, उसको ही हम कहते हैं क्या, रियल फ्लो। मनी फ्लो में ऑब्वियस बात है, तुमको मनी दिख रही है, तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में क्या रिलेशन क्रिएट होगा। देखो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के बीच में रिलेशन क्रिएट कैसे होता है। देखो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर जो होते हैं बेटा, इनको इस तरीके से समझ सकते हो कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या दे रहा होगा। अगर पैसे की बात करें तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड अपना पैसा किसको देता है, प्रोड्यूसर को देता है। तुमको बिस्किट खरीदना है, क्या करोगे, पैसा दोगे कि नहीं दोगे, कि दुकान वाले को बगल बुला लेके आओ देते हैं कुछ और, ऐसा तो होगा नहीं। चाय पीने जाते हो, चाय पियोगे, पैसा दोगे, फिर कुछ और दे दोगे कि आओ जनाब बगल में कोने में आइए, दे रहे हैं आपको, ठीक। तो ऐसा तो है नहीं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप क्या कर रहे होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, मतलब कि आप अपने बदले कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं और उसको दे रहे हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा और प्रॉफिट देगा। बात समझ में है कि नहीं समझ में, रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा और प्रॉफिट देगा। ये 4 चीजें मिलती हैं किसकी वजह से, इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से। तो मनी फ्लो में याद रखना कि सिर्फ मनी की बात होगी, रियल फ्लो में किसी प्रकार की किसी पैसे की बात नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो। यहां मैं कार्ड पे ऑब्वियस सी बात है शुरुआत में लगा चुका हूं और इसका मैं नोट्स बना दिया हूं, तो वो नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप उसको देखिए, उसको समझिए और जानिए। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। मैं आपका दोस्त भाई, जो भी आप कहना चाहते हैं, सचिन। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।